हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम एंड उसके हमको कंपोनेंट्स लिखने हैं। फिर उसके बाद ये बताना है कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। तो हम जीएस पेपर 3 जो मेंस 2020 एमपीपीएससी का वही पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इम्यून सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कि किससे लड़ता है, जो कि बॉडी में जो जो डिजीज़ेज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे क्या करता है फ्रेंड्स, फाइट करता है। तो ये जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। ठीक, तो ये हमारा पहला जो हम इसको और पढ़ेंगे। अभी हमने इसका बेसिक समझ लिया, तो आप इसको समझिए जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड। ठीक है, तो आप सबको पता है कितनी पेंडेमिक जो हुआ। तो कोविड क्या है फ्रेंड्स, कोविड वायरस होता है। अब इसने किसी पर्सन को इन्फेक्ट किया। ठीक है, अब अगर मान के चलो इसका इम्यून जो सिस्टम है वो क्या है, बड़ा स्ट्रांग है। तो इम्यून सिस्टम इसका बहुत स्ट्रांग था। जैसे ही कोविड वाला जो वायरस आया, ठीक है, जो कोविड वाला वायरस जो आया, इसने जो यहाँ पे इसको इन्फेक्ट किया, इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। इसने क्या करा, उस वायरस को किल कर दिया। ये जो पर्सन था वो क्या हो गया, ठीक हो गया, वेल, ठीक है, हो गया। अब मान के चलो इसका जो इम्यून, एक सेकंड केस में आते हैं, कोविड इसको दूसरे वाले को जो है इसने इन्फेक्ट किया, इसका इम्यून सिस्टम वीक था। अब वीक था तो क्या हुआ कि कोविड जो वायरस थी आपकी, वो इस पर्सन को इन्फेक्ट करता रहा। पहले उसके यहाँ पे नोज से अंदर गया, फिर उसने उसके यहाँ पे जो गले में उसकी कोई प्रॉब्लम करी, फिर जाके वो लंग्स में उसने वो फैलना शुरू हो गया, लंग्स में भी इन्फेक्ट हो गया, और उसके लंग्स को उसने 75% ख़राब कर दिया। तब जाके उसका जो इम्यून सिस्टम था तब इतना वीक था कि तब जब तक 75% वो इन्फेक्ट कर चुका था, तब भी उसका इम्यून सिस्टम उसको वायरस को किल नहीं कर पाया। तो वायरस ख़त्म होता उससे पहले बंदा ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और वीक इम्यून सिस्टम में फ़र्क होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसके कंपोनेंट्स में। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स में फ्रेंड्स क्या क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हमारे क्या होते हैं, WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल की बात आई तो ये कहाँ बनते हैं, तो ये फ्रेंड्स बनते हैं बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो क्या होता है, तो आप अगर एक हड्डी है, जैसे ये आपकी एक बोन है, हड्डी, ये बोन हो गई आपकी। अगर आप इसको ऐसे बीच में से काटोगे और क्रॉस सेक्शन देखोगे तो अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू होगा जहाँ पे WBC और दूसरे सेल्स बनते हैं। तो WBC अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक लिम्फोसाइट्स होता है। अब लिम्फोसाइट, वे लिम्फोसाइट क्या काम करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो जो आने वाली जो वायरस होती हैं उससे लड़ती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ को और हम डिटेल में देख लेंगे अभी। तो ये WBC का काम होता है। इसके अलावा ये तो लिम्फोसाइट एक WBC का टाइप है, इसके साथ एक बेसोफिल्स भी होती हैं। ठीक है, एक आपकी ईओसिनोफिल्स भी होती हैं। जैसे ये बेसोफिल्स आपका कुछ हिस्टामाइन रिलीज़ कर दी हैं कि कोई इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी को ट्रिगर करना ना कि हाँ बॉडी में इन्फेक्शन आ गया, तो बेसोफिल बताती हैं। इसी तरह से ईओसिनोफिल्स होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, अलग अलग सेल्स होते हैं, तो ये WBC का टाइप हो गया। इसी तरह से जो एक इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट है, ये तो एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया। जो एक और कंपोनेंट है वो फ्रेंड्स क्या है आपका, लिम्फेटिक सिस्टम। अभी लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि सपोज ये एक ह्यूमन बींग है, इसको किस तरह से बनाएं, ये उसको 1 सेकेंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जैसे आपका एक ह्यूमन बींग है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी जहाँ से एक फ्लूइड फ्लो करता रहेगा, और ऐसे ऐसे बीच बीच में नॉट्स भी होंगी जगह जगह पे। तो ये नॉट्स जो होंगी ना फ्रेंड्स, यहाँ पे WBC स्टोर रहता है। ठीक है, बोन मेरो भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ऐसा जो ट्यूब वाला सिस्टम होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको पूरे को लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे बोन मेरो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पर जो WBC रहती है यहाँ पे आपकी, फिर जैसे इन्फेक्शन होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम से वो WBC निकल जाती हैं। तो इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है फ्रेंड्स, लिम्फेटिक सिस्टम है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अगला जो हिस्सा है वो एंटीबॉडीज़ हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ कौन निकालता है, तो WBC सेल्स का ही एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स। ये यहाँ से जो है लिम्फो बी सेल्स, इस लिम्फोसाइट में भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, B सेल एंड T सेल। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये आपके क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, ये आपके एंटीबॉडीज़ को निकालते हैं। अब ये जब एंटीबॉडीज़ निकालते हैं तो एंटीबॉडीज़ कैसा होता है, ये कब निकलती है एंटीबॉडीज़, जैसे कि कोई वायरस आया, कोई वायरस आ गया। ठीक है, अब कुछ वायरस के अंदर कोई ऐसा है केमिकल है, ठीक है,
तो ऐसा कुछ केमिकल है जिसको एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर ले, जिसको एंटीबॉडी सूंघ लेता है, हाँ ये वाला केमिकल आ गया, तो वो केमिकल उस एंटीबॉडी के लिए क्या होगा, वो केमिकल उस एंटीबॉडी के लिए फ्रेंड्स एंटीजन बन जाएगा। और जैसे ही एंटीजन उसको दिखेगा तो एंटीबॉडी फिर अपना काम शुरू कर देगी, ठीक है, और वो जो वायरस से जाके जुड़ जाएंगी और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये जो आपका एंटीजन है, एंटीजन कोई केमिकल वायरस निकालता नहीं है और वायरस खुद ब खुद ही जो है एंटीबॉडी के लिए एंटीजन बन जाता है, ठीक है, और फिर एंटीबॉडी जो है वायरस को मारना शुरू कर देती हैं। अब आप देखोगे वैक्सीन का काम क्या होता है फ्रेंड्स, वैक्सीन क्या होती है हमारी बॉडी में, वैक्सीन क्या होती है, जैसे मैंने आपको एक केस बताया था कि इम्यून सिस्टम उसका वीक था। अब इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब क्या है कि उसने एंटीबॉडी बनाने में देर कर दी, एंटीबॉडीज़ बनाने में क्या हो गया, टाइम लग गया। एंटीबॉडीज़ बनाने में अगर टाइम नहीं लगता तो बंदा वो बच जाता। वैक्सीन क्या करती है फ्रेंड्स, वैक्सीन में क्या होता है, या तो कोई एटीन्यूएटेड वायरस होता है, एटीन्यूएटेड वायरस। अब एटीन्यूएटेड वायरस क्या होता है, मरा हुआ वायरस जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे वैक्सीन में हो नहीं रहा था पहले, कितना शोर था कि वायरस वैक्सीन भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है, पर पोलियो की वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल हुई, कोविड वैक्सीन भी सक्सेसफुल हुई। तो वैक्सीन के अंदर या तो एटीन्यूएटेड वायरस होता है या फिर वायरस के ऐसा कोई केमिकल होता है जो वैक्सीन के अंदर होता है, जो कि हमको ह्यूमन बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता, वो वैक्सीन के अंदर होता है, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। अब वो नुकसान तो कर नहीं रहा, लेकिन उससे एक फ़ायदा क्या है कि बॉडी क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज़ पहले ही निकाल लेगी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ पहले निकाल लेगी। अब अगर सच में जब वायरस अटैक करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़ पहले से होंगे, तो इसलिए क्या होगा कि बॉडी जो एक्शन लेने में टाइम नहीं लेगी, और एक्शन लेने में टाइम नहीं लेगी तो वो जो पर्सन है वो बच जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वालों को तो ठीक है, चल गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वीक इम्यून सिस्टम है उन्होंने भी वैक्सीन ली हुई है, तो उनका इम्यून सिस्टम भी क्या करेगा, उनका इम्यून सिस्टम फ्रेंड्स फास्ट रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ हो गई हमारी, ओके। अगला जो हमारा पार्ट है, हम अब जैसे बोन मेरो इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ लिखा था हमने 3 लिखे थे, फोर्थ में यहाँ लिख देता हूँ, बोन मेरो इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये जो WBC बनाता है, ओके। उसके अलावा स्प्लीन होता है, ठीक है, स्प्लीन का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। स्प्लीन जैसे हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे स्टमक है, तो स्टमक के पास एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, ठीक है। तो वो स्प्लीन जो है वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, फिल्टर करता है जो हमारे कई बार जो बहुत सारी जो बैक्टीरियाज होती हैं वहीं फिल्टर हो जाती हैं स्प्लीन में ही। तो इस तरह से फ्रेंड ये हमने अलग अलग कंपोनेंट पढ़े, आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ जो कि मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और ये मैं पूरा शेयर कर दूंगा। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये है गया। उसके बाद आप देखेंगे हम कंपोनेंट देखे थे हमने, तो कंपोनेंट क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले बार WBC देखा, तो WBC मैंने आपको बताया कहाँ बनता है और ये इस किसका पार्ट होता है ये लिख दिया, ठीक है। उसका टाइप ऑफ WBC लिख दो, मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मारते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया फंगस इनको मारते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हिस्टामाइन निकालते हैं। कीवर्ड ध्यान रख लो, बेसोफिल्स, हिस्टामाइन, क्योंकि ये कई बार 3 नंबर में भी पूछ लेते हैं। ईओसिनोफिल्स होते हैं जो पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स को मारते हैं। एंटीबॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स इनको प्रोड्यूस करती हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, इनके अलावा भी क्या होता है, हमको बहुत सारे प्रोटीन्स और दूसरे सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है जिनसे ये एंटीबॉडीज़ WBC काम करती हैं, जिनसे जुड़ के, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि फ्लूइड होता है, फ्लूइड लेवल को मैनेज भी, ये इसका काम क्या होता क्या है, डेलिकेट ट्यूब्स होती हैं थ्रू आउट द बॉडी, तो दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम, और ये फ्लूइड लेवल को मैनेज करता है, बैक्टीरिया को मारता है, कैंसर सेल्स को मारता है, WBC लिम्फ नोड्स के अंदर रहती हैं, ठीक है। स्प्लीन, तो स्प्लीन एक मैंने आपको बताया था, कीवर्ड ध्यान रखना, ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन है जो कि माइक्रोब्स को और दूसरे जो ओल्ड और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल हैं उनको वो फिल्टर कर देती है, ठीक है। बोन मेरो में WBC बनता है, थाइमस में T लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, गले के उधर होता है। इन्नेट, अब हमारा जो अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज इम्यूनिटी, ठीक है, सिस्टम विच फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो एक टाइप होती है फ्रेंड्स इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट में आपको पढ़ा दूंगा, एक्वायर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, आपका काम है कि ये नोट्स इसके बने हुए हैं, आप एक्वायर्ड के भी बना लो, पूरा टॉपिक खत्म। इन्नेट क्या होता है, देखो फ्रेंड्स क्या होता है, एक तो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होता है जो बाय बर्थ ही होता है। जैसे कि मान के चलो हमारी स्किन है, तो स्किन तो जब हमारा बर्थ हुआ तो ही स्किन आ गई, ठीक है। अब कोई भी डस्ट है तो हम उसको डस्ट पार्टिकल को हमारी स्किन से पास होकर जाना पड़ेगा, तो वो स्किन से पास हो ही नहीं पाएगी, वो एपिडर्मिस जो हमारी स्किन की लेयर है वहीं पे रुक जाएगी और अंदर नहीं पहुंच पाएगी, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो स्किन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इसी तरह से हमारी स्टमक के अंदर एसिड होता है, ठीक है, जो वो भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, तो वो तो बाय बर्थ ही होता है। तो ऐसे जो इम्यूनिटी हमारी बाय बर्थ होती है वो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, और जो इम्यूनिटी हम विथ जैसे हमारी लाइफ चलती जाती है उसको हम एक्वायर करते हैं, वो हमारी क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड, तो कोविड के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी हमने डेवलप की वो क्या हुई, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई। पोलियो जो डिजीज़ है
क्या हमारे पैदा होते ही हमारे अंदर वो पोलियो की इम्यूनिटी थी? नहीं थी। वो पोलियो वायरस आया, फिर बॉडी ने कहा कि हाँ ऐसा भी कोई वायरस होता है, तो फिर वो उसके लिए रेडी हो गया। ठीक है, उसको पहले नहीं पता था कि ऐसा कोई वायरस होता है। तो वो इम्यूनिटी, दैट इम्यूनिटी विच वी अक्वायर along the life span, that we called as acquired immunity, and the immunity which is present by birth in the organism, we call it as innate immunity। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये इम्यूनिटी, सबसे पहले तो ये लिख दो दैट दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ, इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही पैथोजन अटैक करता है। ठीक है, और कुछ इसमें बैरियर्स होते हैं। अब देखो क्या क्या होते हैं इसमें। एक तो फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल के बैरियर के अंदर क्या, स्किन, बॉडी हेयर, आईलैश, सीलिया, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। हमने देखा ना कई बार कोई कुछ अंदर चले जाता है तो वो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है जो कफ के फॉर्म में, कुछ खांसी के फॉर्म में, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो खांसी एक रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब क्या है, फिजिकल बैरियर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये तो स्किन से होगा, इनको भी वो पार कर लेता है अगर कोई। तो क्या होता है, हमारी जैसे स्टमक में एसिड है तो वो जो फूड मॉलिक्यूल को तोड़ने के काम आता है, तो वो अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अगर कुछ खाने में ऐसा कुछ जर्म्स हैं तो वो क्या होगा, वो एसिड उन जर्म्स को मार देगा। इसी तरह से हमारे माउथ में भी सलाइवा होता है, टीयर्स में भी जो माउथ में जो सलाइवा होता है वो भी एक तरह से क्या होता है, एक बैरियर का काम करता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। आपने देखा होगा कि जो बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनको जब चोट लगती है तो वो अपना सलाइवा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सलाइवा के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह से जो हमारे टीयर्स होते हैं उनके अंदर भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक, उसके बाद जो सेल्स हैं, WBC, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट, ये भी क्या होते हैं, ये भी जैसे ये तो कुछ तो आपने वो लिम्फोसाइट्स पढ़े जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, लेकिन कुछ जैसे WBC होते हैं ना, जैसे वो कुछ बैक्टीरिया आया तो वो उनको जैसे क्या करते हैं, वैसे जैसे सेल होता है फिर उसको ऐसे इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अंदर उसको ला के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से भी सेलुलर बैरियर्स भी होते हैं। फिर साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसको ध्यान रखना, ये 3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो ये वायरल रेप्लिकेशन को रोकता है साइटोकाइंस। अब क्या होता है फ्रेंड्स इसमें, ये एक इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्सिव है, तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कुछ वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। और ये क्या करते हैं, दूसरे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको, उनके आसपास एक कोटिंग सी बन जाती है और फिर ये उन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब समझो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वो क्या करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल वो एक प्रोटीन सीक्रेट करेगा, ठीक है, उसको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। और वो जो किसको प्रोटेक्ट करेगा, नॉन इन्फेक्टेड सेल को, और इसी को साइटोकाइन बैरियर की कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स भी जो मैंने आपको नाम लिखे थे यहाँ पे, तो आप सिर्फ नाम ही लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैंने डिटेल में दिया है जिसको पढ़ना है तो। ठीक है, बट आई वर्ड से इसको मत पढ़ो, बस ये खाली नाम लिख दोगे तो चले जाए, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हमने इम्यूनिटी को देखा, काफ़ी ठीक ठाक तरीके से देख लिया। ठीक है, तो आपके कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।